हम कल जिस चीज़ पे काम कर रहे थे वो था व्हाट्सएप चैट एनालाइज़र। ठीक है, कल हमने इसको काफ़ी ज़्यादा तक कोड कर लिया था, जिसके अंदर हम उसको डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे अपनी चैट को। और उसके बाद हम इतना काम कर चुके थे कि लिंक्स और हर चीज़ हम देख पाएँ। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी थी, जिसके अंदर ये सारा कोड उसके बाद फिर मैंने लिखा और ये मैंने शेयर किया था। तो आज हम बेसिकली क्या करते हैं, हम वो पूरा समझाता हूँ और आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हो वो भी चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने किया पिप इंस्टॉल इमोजी। पिप इंस्टॉल इमोजी क्या है, हमारे पास चैट के अंदर व्हाट्सएप की चैट है ना, तो उसके अंदर आपके पास इमोजीज़ होते हैं, आपने जो एक दूसरे को सेंड की है चीज़ें की। तो पाइथन के अंदर इमोजीज़ को टैकल करने के लिए बिल्ट इन यूज एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है इमोजी। आप पिप की मदद से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। हमने उसको इंस्टॉल कर लिया, ये इंस्टॉल हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो ये हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, इमोजी वाली जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होगी। तो हम इसको सेल बाय सेल रन करके देखते हैं। ओके, सो हमारी जो इमोजी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई। इमोजी 2.7.0 वर्जन इंस्टॉल हो गया, सक्सेसफुल इंस्टॉल। अब हम आ जाते हैं नीचे। अब हमें जितनी भी लाइब्रेरीज़ चाहिए अपने पूरे आगे काम करने के लिए, हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पांडास चाहिए, क्योंकि मैंने पांडास के साथ ऑब्वियसली काम करना है। तो इंपोर्ट पांडास एज पी कर लिया। उसके बाद हमें इंपोर्ट आर जो मैंने की है, ये लाइब्रेरी होती है रिजेक्ट्स की। जिन्होंने भी पाइथन पढ़ी है उनको पता होगा, रिजेक्ट्स होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना पैटर्न के अंदर, ये वाली, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये, या उसके बाद ये सारे रेजेक्ट्स हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में काम आते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जहाँ पे आ जाएंगे, वहाँ पे हमें कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है रिजेक्ट्स पैटर्न के लिए, आर की लाइब्रेरी को। ठीक है, तो इंपोर्ट रिजेक्ट्स कर लिया मैंने। उसके बाद अब इमोजी जो हमने इंस्टॉल की थी, उस इमोजी वो तो इंस्टॉल किया ना, अब उसको एक प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट भी करवाना है, तो इंपोर्ट इमोजी कर लिया। उसके बाद मैंने आगे, चूँकि मैंने सम और कुछ इस तरह के फंक्शंस इंक्लूड किए हैं, तो वो चीज़ मैंने कैसे की है, वो मैंने की है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी से। इंपोर्ट कलेक्शंस, ये कलेक्शन लाइब्रेरी क्या कर रही है, तो ये कलेक्शन लाइब्रेरी क्या कर रही है, वी हम जब नीचे आएंगे ना, तो ये चीज़, ये जो इमोजी काउंट हो रहे हैं और बता रहा है कि ये इमोजी इस तरह का, ये चीज़ इस तरह की है, ये सारी चीज़ें जो काउंटर कर रहा है ये कलेक्शन लाइब्रेरी कर रही है। तो हमने कलेक्शन लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद वो नीचे चार्ट्स जो हमने सारे बनाए हैं उनके लिए दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं, इंपोर्ट प्लॉटली एंड इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो मेरा इतना काम भी हो गया। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो डेटा सेट होता है, डेटा सेट की जब हम बात करते हैं तो हम किसी भी ईडीए के प्रोजेक्ट के अंदर डेटा सेट या कैगल से उठाते हैं, या किसी कंपनी का डेटा सेट होगा, कोई डेटा होगा, कोई सेल्स डेटा होगा, आईपीएल का, पीएसएल का डेटा होगा, किसी भी तरह का डेटा होगा। बट इस प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास डेटा क्या है, हमारा डेटा सेट क्या है, हमारी अपनी व्हाट्सएप चैट। ठीक है, और आप व्हाट्सएप चैट कैसे निकाल सकते हो, ये चीज़ गौर से सुन लो जिनको नहीं पता। आप किसी भी ग्रुप के अंदर जाओ, या किसी भी पर्सन के साथ जिसके साथ आप चैट कर रहे हो उसके साथ जाओ ना, तो ऊपर तीन जहाँ पे कॉल करते हुए ऑप्शन आया होता है, ऑडियो कॉल का, वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा होता है, ऊपर आइकन आ रहा होता है, उसके साथ तीन एक वो बने होते हैं, एरो से बने, एरो कह रहा हूँ यार, तीन डॉट्स बने होते हैं। तो उस तीन डॉट पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, सर्च, अनम्यूट, म्यूट नोटिफिकेशन और मीडिया लिंक्स, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसको आप कहते हो मोर। तो मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, रिपोर्ट का, ब्लॉक का, एग्ज़िट ग्रुप का, अगर ग्रुप है तो एग्ज़िट ग्रुप का, अगर पर्सन है तो ब्लॉक का। तो ये ऑप्शन आ जाते हैं वहाँ पे आपके पास। वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं जिनको आप कहते हो क्लियर चैट और एक्सपोर्ट चैट। अगर आपने चैट सारी डिलीट करनी हो तो आप क्लियर चैट कर लेते हो, बट अगर आपने वो चैट जितनी भी है उसको एक्सपोर्ट करना है,
तो आप करोगे एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक। तो मैं जैसे ही एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक करूँगा मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, विदाउट मीडिया और विद मीडिया। तो आपने एक्सपोर्ट चैट करनी है विदाउट मीडिया। विद मीडिया भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी मीडिया फाइल नहीं है, बिकॉज उसकी मेरा ख्याल मुझे स्पेसिफिक याद तो नहीं, बट एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर आपने उसका जो है ना उस MB से बड़ी अगर फाइल होगी तो वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए बेटर है कि आप विदाउट मीडिया अपनी चैट को एक्सपोर्ट करो। जैसे ही आप विदाउट मीडिया अपनी चैट को एक्सपोर्ट करोगे वो आपको ऑप्शन दे देगा शेयर करने का कि आपने ये चैट किसके साथ शेयर करनी है। वो आपको एक .txt एक टेक्स्ट फाइल मिल जाएगी। अब वो आप किसी के साथ भी शेयर करो, कुछ भी करो, वो आप अपने कंप्यूटर में उसको कॉपी कर लो, वो आपके पास एक फ़ाइल आ गई है, अब टेक्स्ट फाइल आ गई है। अब वो फाइल आपका ये डेटा सेट है, आपने वो फाइल इस चीज़ पे करनी है। जब आपके पास वो फाइल आ जाती है ना, तो मैंने कल भी दिखाया था आपको, मैं इधर दोबारा उसको ओपन करके दिखाता हूँ। एक मिनट, बस एक मिनट। ओके, तो मैं इधर वो आपको चीज़ मैं आपको स्टॉप प्रेजेंटिंग करके ओके, सो ऐसे आ जाएगा आपके पास वो चीज़, ठीक है। जैसे ये हमारी मशीन लर्निंग वाले ग्रुप की चैट है। तो अब किस बंदे ने ग्रुप के मैसेज क्या किया है, सबसे पहले ये पैटर्न होता है मैसेज का। मैसेज जितना मर्जी बड़ा हो सकता है आगे, बट उसका पैटर्न यही होगा। तो लेट्स से यहाँ पे अब शहान ने अगर मैसेज लिखा हुआ है तो शहान का मैसेज है, उसका क्या आ रहा है, सबसे पहले डेट, उसके बाद एक कॉमा, देन स्पेस, देन टाइम, देन एक स्पेस, देन PM और AM जो भी है, उसके बाद एक डैश, देन पर्सन का नाम जिसने मैसेज किया है, एक कॉलन और उसके बाद मैसेज। तो ये पैटर्न है आपका, ये होल पैटर्न है। जहाँ पे इमोजी आ रहा है वहाँ पे आपका ये इमोजी आ रहा है, ठीक है। नीचे आपका देखोगे पूरा जहाँ पे मीडिया आ रहा है वहाँ पे ये देखो मीडिया ओमिटेड आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी मीडिया आया वहाँ पे मीडिया ओमिटेड आया है। मीडिया तो उसने शो नहीं करवाया, बट उसने लिख दिया कि इस जगह पे मीडिया है, एक एक कोई वीडियो या कोई पिक्चर है। जहाँ पे कोई लिंक है तो वहाँ पे ये लिंक आ गया, ये देखो लिंक आ गया, ठीक है। ये ऐसे आपके पास सारी चीज़ आ गई। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे डेटा सेट पे। अब हमें सबसे पहले जब चीज़ें करनी है, अगर हमें ये देखना है कि किसी पर्सन का डेटा क्या है, किसी पर्सन के अंदर से उसके डेटा सेट के अंदर से हमें डेट निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, तो हमें पैटर्न चाहिए उस डेट को एक्सट्रैक्ट करने का। तो वो पैटर्न बेसिकली आपका ये है, रिजेक्ट्स पैटर्न, ठीक है। इससे हम डेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उस डेट को हम रिज़ल्ट के अंदर ऐड करवा रहे हैं, मैच करवा रहे हैं डेट को, कि जो डेट हम यहाँ पे ये पैटर्न इसको दे रहे हैं और जो हम अपना डेटा सेट एस हमारा डेटा सेट का होगा, तो डेटा सेट हम इसको पास करेंगे इस फंक्शन को। तो जब हम इस फंक्शन को डेटा सेट पास करेंगे तो वो इस फंक्शन के अंदर जो भी इस तरह का पैटर्न होगा ना उसको मैच करेगा, और अगर वो मैच हो गया तो उसको फिर रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लेगा। तो अगर रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाता है तो ये रिटर्न वो ट्रू कर देगा, अगर नहीं हो पाता रिजल्ट के अंदर स्टोर तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। सिंपल ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा फाइंड ऑथर उसका नाम वगैरह ढूंढेगा। तो फर्स्ट नेम ये दोबारा वही पैटर्न्स हैं, तो ये आपके इस तरह पैटर्न्स हो सकते हैं, नेम एंड इमोजी वगैरह हर चीज़ ये आ जाती है। उसके बाद अब क्या हो रहा है, उसके बाद ये चीज़ हो रही है कि पैटर्न के अंदर इन्होंने क्या किया, ज्वाइन पैटर्न्स, ये जो चीज़ है इसको कर दिया ज्वाइन पैटर्न्स के साथ, तो ये सारे एक के आगे ये चीज़ ऐड हो जाएगी। अब दोबारा सेम चीज़ रिज़ल्ट करवा रहा है कि अगर तो ये मैच हो, ऊपर डेट था, ये डेट है, ये आथर के सारे क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बाकी काम दोनों का सेम है कि दोनों मैच करेंगे। अगर मैच हो रहा है ये पैटर्न आपके मैसेज के साथ तो वो उसको स्टोर करेगा, अदरवाइज़ वो उसको रिटर्न फॉल्स कर देगा, सही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं,
नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपका ईडीए का प्रोजेक्ट है, बस इसमें आपके पास स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपने अगर पाइथन के स्ट्रिंग्स पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ है तो आपको फिर ये बड़ा आइडिया हो जाएगा। ये जो डॉट ज्वाइन आ रहा है ना, ये डॉट ज्वाइन आ रहा है, डॉट स्प्लिट आ रहा है, ये पांडास वाला ज्वाइन नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ये पांडास वाला ज्वाइन नहीं है। ये आपका डेट एंड टाइम, स्प्लिट, ज्वाइन, इस तरह के जितने मैसेज आ रहे हैं ये पाइथन के ज्वाइन है। पाइथन के जब अपने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर ये सारे ज्वाइंस आपके काम आ रहे होंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं स्प्लिट लाइन। अच्छा, तो गेट डेटा पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर हमने एक लाइन पास की, तो वही चीज़ है स्प्लिट लाइन, लाइन स्प्लिट, हर एक मैसेज को ये डिफरेंट कर रहा है। ये देखो ना, इस चीज़ के बाद आगे जो मैसेज होगा उसके आगे उसको मैसेज में डाल दो, उससे पहले जो है उसको डेट एंड टाइम में डाल दो। तो ये स्प्लिट लाइन की जो ज़ीरो इंडेक्स पे है वो डेट एंड टाइम है, उसके बाद जब माइनस आ जाता है तो आगे वो टाइम आ जाता है। मैसेज क्या होगा, स्प्लिट लाइन से आगे, वन से आगे, तो वन से आगे जितना भी बड़ा होगा, देखो मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग की है, तो जितना भी बड़ा होगा वो स्प्लिट लाइन में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ देखो, सो ये आपका सारा ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये आपका वन हो गया, ठीक है, और इससे आगे जितना भी होगा, वन से आगे जितना भी होगा वो सारा आपका मैसेज होगा, ठीक है। तो वन भी इंक्लूड होगा, ये वन भी इंक्लूड होगा क्योंकि वो स्टार्ट है ना, तो वन भी इंक्लूड होगा। तो शहान अगर नाम है या फ़ाहद नाम है या माहम नाम है तो वो भी आएगा ज़रूर, बट उसके साथ आगे सारा मैसेज भी आएगा जितना भी बड़ा मैसेज होगा, बट ये फर्स्ट वाला पार्ट नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट वाला ज़ीरो पे इंडेक्स पे चला जाता है। और वो लाइन डिफ्रेंशिएट किस तरह कर रही है, इस डैश की बेस पे, जो देखो मैंने यहाँ पे ये डैश लगाई भी है, ये देखो ये मैंने डैश लगाई भी है। तो आप इस तरह चीज़ इस तरह कर रहे हो मैसेज में करके, तो ये सारी चीज़ हो रही है। अच्छा, अब जब हम डेट एंड टाइम को रन करेंगे तो अब हमारा डेट एंड टाइम का पैटर्न फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, अब हम डाटा मंगवा रहे हैं अपना यूज़र से ना। तो जब यूज़र से मैं डेटा मंगवा रहा हूँ तो उसके अंदर ये है पार्स डेटा, ठीक है। तो मैं इसको पहले डेटा मंगवा लेता हूँ, लेट से ये तीन मंगवा लिया। ओके, सो जब मैंने डेटा मंगवा लिया यहाँ पे, तो लिस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा इट कैन बी यूज पैंडास डेटा फ्रेम। तो जो मेरा वेरिएबल है पांडास डेटा फ्रेम, उसके अंदर हमने एक एम्प्टी लिस्ट अभी बनाई हुई है, अभी उसके अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एंटर पाथ फाइल नेम, और यहाँ पे हमने अपना पाथ ऐड करना होगा, कन्वर्सेशन पाथ, और उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया है, जो मेरी चैट फाइल है उसको मैंने किसके इक्वल कर दिया है, इस फाइल नेम के। और इस फाइल नेम के अंदर क्या पड़ा है, हमारा ये फाइल पड़ी हुई है, इधर से जो फाइल हमारी इनपुट आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने फ़ाइल को ओपन करना है। तो फाइल को ओपन किया तो उसके अंदर पहला हमने दिया कन्वर्सेशन पाथ जो हमारी फ़ाइल है। उसके बाद इनकोडिंग जो UTF-8 इनकोडिंग होती है व्हाट्सएप की, वो इनकोडिंग हमने पास कर दी कि इस तरह तुमने इनकोड करना है इसको। तो उसके बाद हमने इसको एज FP कर दिया ताकि हमें हर चीज़ दोबारा ना लिखनी पड़े। तो एज FP करके उसके बाद मैंने FP डॉट रीड लाइन कर दिया, और आगे मैंने क्या कमेंट लगाया है कि जो हमारी पहली लाइन होती है, यहाँ पे देखो जो पहली लाइन है वो क्या होती है, इससे भी ऊपर ये ग्रुप है, इसके ऊपर एक लाइन होती है जैसे यू क्रिएटेड ग्रुप मशीन लर्निंग, और अदरवाइज़ इससे ऊपर लाइन एक होती है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड वाली मोस्टली चैट्स के अंदर, तो वो लाइन मिस हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। तो उसके बाद मैसेज बफर, इसके अंदर अब आपका एक एक मैसेज आएगा, ठीक है, हर एक मैसेज आएगा। इस वक्त ये एम्प्टी है, और स्टार्ट में डेट टाइम एंड ऑथर के नेम भी नन है, कोई भी नाम नहीं है। अब यहाँ पे लूप चलेगी पूरी चैट के ऊपर, हर एक मैसेज के ऊपर। तो लाइन इज इक्वल टू FP डॉट रीड लाइन, ओके मैं थोड़ा सा ब्लर करता हूँ इसको, 1 मिनट रुको। आई गेस इतना ठीक है, ओके। तो FP डॉट रीड लाइन, अब लाइन हर एक के अंदर वो जाएगा, एक लाइन को पढ़ेगा। उसके बाद अगर तो इफ़ नॉट लाइन, अगर वो लाइन नहीं है तो उसको वहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो अगर वो लाइन है तो उसको स्ट्रिप करके दूसरे के साथ कर देगा। देन हमारा जो फंक्शन था स्टार्ट्स विद डेट एंड टाइम, उसके अंदर लाइन को ऐड कर रहा है। और यहाँ पे लाइन क्या है, लाइन ये S है जो हमने यहाँ पे इसको दिया था। तो आप उसको आर्गुमेंट पैरामीटर तो कोई भी पास कर सकते हो। तो अब हमने अपना लाइन मीन्स अपना मैसेज
एक मैसेज उसको हम स्टार्ट विद डेट एंड टाइम को दे रहे हैं ताकि वो उसमें से डेट एंड टाइम को एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और डेट एंड टाइम को एक्सट्रैक्ट करने का सारा पैटर्न कहाँ पे लिखा हुआ है, इस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो हम वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट विद डेट एंड टाइम किया, उसके बाद मैंने क्या किया कि अगर तो मैसेज बफर ज़ीरो से, अगर तो मैसेज ज़ीरो होगा फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, फिर तो मैसेज ही ज़ीरो है, फिर क्या होगा निकलेगा उसमें से। तो ये कंडीशन है कि मैसेज ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ज़ीरो से बड़ा अगर एक भी मैसेज होगा तो हम उस पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अगर मैसेज ज़ीरो से ज़्यादा है, मतलब कि एक मैसेज है, 10 मैसेज है, 1000 मैसेज है, जितने भी मैसेज हैं, तो क्या करो, पार्स डेटा कर दो अपेंड। अभी ये पेंड दोबारा कौन सा आ रहा है, अपेंड, ये पांडास वाला पेंड नहीं आ रहा, ये अपेंड आ रहा है पाइथन वाला। अपेंड कर दो, वो लास्ट में अपेंड करता जाएगा हर एक मैसेज को। तो वो डेट टाइम एंड ऑथर और उसके बाद जो भी ये एम्प्टी है उसको ज्वाइन करता जा रहा है किसके साथ, मैसेज बफर के साथ। और ये लूप चलती जा रही है, सबसे पहले ये लूप चलती जा रही है। सबसे पहले डेट टाइम एंड ऑथर इनका नाम लिखा गया, फिर उसके बाद दूसरे मैसेज पे आया, दूसरे में इतना नाम लिखा गया, फिर तीसरे में आया, तीसरे में इतना नाम लिखा गया। वो उसके आगे अपेंड करता जा रहा है, सबको अपेंड करता जाएगा। तो वो इस तरह करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि सिंपल नीचे आ गया मैसेज बफर डॉट क्लियर, मैसेज बफर डॉट क्लियर करके डेट टाइम ऑथर मैसेज को किसके इक्वल कर देगा, गेट डेटा पॉइंट लाइन। अब गेट डेटा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये वाला फंक्शन हमारा जिसके अंदर हमारा सारे मैसेज का डेटा पड़ा हुआ था कि पैटर्न आपने मैसेज में से कैसे निकालना है। और अब क्या करेगा, मैसेज बफर के आगे मैसेज को ऐड करता जाएगा और अब सारे मैसेज इकट्ठे होते जाएंगे। अब हमारा ऑथर का डेटा भी इकट्ठा हो चुका है, डेट एंड टाइम का डेटा भी इकट्ठा हो चुका है और मैसेज का डेटा भी इकट्ठा हो चुका है। तो अगर वो नहीं होगा तो एल्स में दोबारा हम क्या करेंगे, लाइन को अपेंड कर देंगे कि दोबारा इसी चीज़ को अपेंड कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो मुझसे पाथ मांगेगा, तो मैं इसको इधर लेट से ये अपने मशीन लर्निंग वाला ही पाथ दे देता हूँ, यहाँ इसको ये हम मशीन लर्निंग वाला देता हूँ। तो ये मैंने पाथ दे दिया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा इस पर, और ये आ गया। अब हमने उसने क्या कह दिया, एंटर फाइल नेम, हमारे पास हमने फाइल कौन सी अपलोड कर दी है, व्हाट्सएप चैट विद मशीन लर्निंग कोर्स, ये जो हमारा ग्रुप है उसका txt फाइल अपलोड कर दिया। अब क्या करना है उसने, अब यहाँ पे इस जगह पे उसने क्या करना है, उस पूरी चैट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, पांडास के डेटा फ्रेम। सो यहाँ से हम पांडास को एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम पांडास के डेटा फ्रेम में उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको चार, सबसे पहले ऑब्वियसली हम जब डेटा फ्रेम बनाना होता है तो हमने उसको डेटा भी देना होता है कि किसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। जैसे हम पहले हमारे पास CSV फाइल होती थी, कोई फाइल होती थी, अब हमारे पास TXT फाइल है, तो हमने उस TXT फाइल को भी उसको प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमने वो सारे कॉलम्स भी बताने हैं उसको कि कौन से कॉलम में तूने क्या चीज़ ऐड करनी है। तो जब मैं df डॉट डेटा फ्रेम करता हूँ तो ये तो मेरा डेटा हो गया ना, पास डेटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलम्स डिफाइन कर दिए कि डेट ऐड कर दो, टाइम ऐड कर दो, ऑथर ऐड कर दो और मैसेज का एक कॉलम ऐड कर दो। तो अब ये 4 कॉलम आएंगे मेरे डेटा फ्रेम के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक नया और जो डेटा फ्रेम है मेरा PDF डेटा और डेट, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया है टू डेट टाइम। अब इसका जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, डिलीटिंग केसेस ऑफ ऑथर बीइंग नन। अगर ऑथर कोई भी नहीं है तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ आ रही है उसको ड्रॉप कर दो, ताकि मुझे तो ऑथर चाहिए ना। तो वो सारे डेट इस तरह के अगर कोई होगा तो उसको वो ड्रॉप कर देगा। कहीं पे भी अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू होगी ना किसी भी कॉलम के अंदर, जहाँ पे डेट नहीं है, टाइम नहीं है, या आपके पास ऑथर नहीं है या मैसेज नहीं है, कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो मुझे आप देखना डेट एंड टाइम दिखाता। सो ये देखो, डेट ये आ गई, टाइम ये आ गया, ऑथर किसने मैसेज किया ये आ गया, गिकी हसन, शहान, फ़ाहद, माहम, मुनीब, अलग अलग जिसने मैसेज किया उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद मैसेज है तो ये मैसेज आ गया, ठीक है। पूरा डेटा फ्रेम आपने चेक करना है, पूरा भी आप कर सकते हो, पूरा आ गया आपके पास। टोटल 171 मैसेजेस हैं, 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं जो कि हमने खुद ही बनाए हैं। जिसने मैसेज किया वो डेट एंड टाइम, हर चीज़ आ गई। तो
आपने अभी क्या किया है, अपने पूरे चैट को, वो बेशक एक बंदे की हो या एक ग्रुप की हो, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है डेटा फ्रेम के अंदर। अब आगे हम करते हैं, आगे क्या करना है। ग्लिच कहाँ पे आया था, ओके। डेटा फ्रेम कैसे बना। डेटा फ्रेम ये देखो ना, ये जो डेटा डी एफ डॉट डेटा फ्रेम बना, तो ऐसे ही हम डेटा फ्रेम बनाते हैं जैसे पांडास में सिंपल डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो पार्स डेटा, हमने सबसे पहले उसको डेटा प्रोवाइड करना होता है, फाइल प्रोवाइड करनी होती है। तो पार्स डेटा हमारे पास, इस पार्स डेटा का कहाँ पे था, क्या था पार्स डेटा। पार्स डेटा था हमारे पास ये जो एम्प्टी फाइल पड़ी थी। तो इस एम्प्टी फाइल के अंदर हमने सब कुछ ऐड नहीं किया। अगर आप एक चीज़ देखो, तो जो भी हम ऐड कर रहे थे, अपना मैसेज ऐड कर रहे थे, वो किसके अंदर अपेंड कर रहे थे, वो हम इस पार्स डेटा के अंदर ही तो अपेंड कर रहे थे। तो जब इसके अंदर हमने सब कुछ अपेंड कर दिया, तो जो ये एम्प्टी फाइल थी, ये ऊपर लूप चल रही है ना, ये वाइल ट्रू चल रहा है, तो लूप चलती जाएगी जब तक सारे मैसेज अपेंड नहीं हो जाते। तो जब सारा कुछ अपेंड हो जाएगा, तो ये जो पार्स डेटा है, इसके अंदर सारे मैसेजेस, आपका सारा डेटा आ जाएगा। अब हमने ये तो सिंपल डेटा आ गया आपके पास, रॉ डेटा आ गया। अब हमने वो रॉ डेटा दिया और उसके साथ उसको 4 कॉलम्स के नाम दिए। तो उसने वो रॉ डेटा पकड़ा और उसको कन्वर्ट कर दिया 4 कॉलम्स की बेस पे, इस तरह। ठीक हो गया, ओके। तो ये हमारा डेटा फ्रेम बन गया, हर चीज़ बन गई। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब ये चीज़ मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि दिस फंक्शन विल नॉट रन करेक्टली इफ़ इमोजी इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। तो हमने इमोजी पहले इंस्टॉल कर ली हुई है। फॉर आर सेफ्टी प्रिकॉशन हम दोबारा उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो मैंने कर लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कितने हमने टोटल मैसेजेस किए, कितनी हमने मीडिया फाइल्स शेयर की, कितने इमोजीज शेयर किए और कितने लिंक्स शेयर किए। सब कुछ हमें चैट में से पता चल जाएगा। किसी भी चैट में से अगर आपने देखना हो गया, आपके 10 साल 2 साल हो गया बंदे से चैट कर रहे हो, कितने मैसेज आपने भेजे, क्या कुछ किया, आप उसकी चैट को एक्सपोर्ट करो। अब उसको बड़ा सिंपल इस तरह कर सकते हो। तो मैंने किया क्या, स्टार्ट पे मैंने स्प्लिट काउंट एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया। टेक्स्ट मेरा क्या है, जो मेरी फाइल आ रही है, जो मेरा टेक्स्ट आ रहा है, उसके अंदर मैंने इमोजी लिस्ट को भी एम्प्टी रखा है। और उसके बाद दोबारा मैंने क्या किया, इमोजी को ये मैंने रिजेक्ट्स का पैटर्न दे दिया कि इसके अंदर अगर इस रेंज के अंदर कोई भी होगा तो उसको आप कर सकते हो। अच्छा, होगा क्या, आपके जो इमोजीज़ होते हैं ना, आप उसको गूगल कर सकते हो। इमोजीज़ का एक पैटर्न होता है, मैं कहता हूँ लाफिंग इमोजी। अब देखना ज़रा, मैं इधर आ गया, यहाँ पे एक चीज़ देखना। आ, एक मिनट, मैं इसका आपको कोड दिखाता हूँ, लाफिंग इमोजी कोड। सो ये देखो, U+1F602। तो आपके जितने भी इमोजीज़ हैं ना, उनका एक इस तरह का यूनिकोड होता है। तो यूनिकोड है UTF-8, हमने जो ऊपर बात की थी वो UTF-8 यही था। आपके जितने भी इमोजीज़ हैं उनका एक कोड होता है। तो हमने उसको वो उन कोड की एक पूरी रेंज दे दी है। देखो ये इसका क्या कोड है, F602। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, F300 से। ठीक है, तो इसका ये कोड है, हमने उसको रेंज दे दिया कि इस रेंज के अंदर कोई भी चीज़ आएगी ना, तो ये बेसिकली आपके जो इमोजीज होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं। बट स्ट्रिंग किस तरह के होते हैं, वो कोई पिक्चर नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, वो स्ट्रिंग होते हैं। बट इस तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं। उनके बैक एंड पे जब आप ये चीज़ लिखोगे तो इस तरह के स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। तो हमने इसको रेंज दे दी कि अगर इस तरह का स्ट्रिंग तुम्हारे पास आता है तो वो एक इमोजी है। तो उसने कहा ओके, अब वो फाइंड ऑल करेगा, पूरे चैट में से पहले फाइंड करेगा, ठीक है। और उसको जो भी इमोजी आ रहा है उसको किसके अंदर ऐड कर देगा, डेटा के अंदर कर देगा। अब हमने लूप लगाई फॉरवर्ड इन डेटा। अब हम डेटा के अंदर से निकाल रहे हैं इमोजीज़ को। तो निकाल कैसे रहे हैं कि इफ़ एनी करेक्टर इन इमोजी इमोजी डेटा। अब ये इमोजी वो हम जो हमने लाइब्रेरी ऊपर यूज़ की थी, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसका फंक्शन है, इमोजी डॉट इमोजी डेटा। तो फॉर करेक्टर इन वर्ड, अब इमोजी लिस्ट जो यहाँ पे एम्प्टी थी, उसके अंदर हम अपेंड क्या करवा रहे हैं, वर्ड को। तो जितने भी इमोजी वर्ड के अंदर बनते जाएंगे, इस वर्ड के अंदर आते जाएंगे, तो वो अपेंड होते जाएंगे इमोजी लिस्ट के अंदर। तो ऐसे इमोजी लिस्ट भर जाएगी। तो रिटर्न हम क्या करवा देंगे, इमोजी लिस्ट को, ठीक है। जब हम इमोजी लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे, उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने टोटल मैसेज देखने हैं। तो टोटल मैसेज हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, df.shape। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ करूँ जो आपको अभी समझ आ जाएगी, मैं यहाँ पे करूँ df.shape, ओ df है यार,
अब एक चीज़ देखना, मैं जब डी एफ डॉट शेप करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएंगी, टोटल रोज़, और यहाँ पे क्या आएंगे, कॉलम्स। तो जितनी रोज़ हैं यहाँ पे देखो, एक रो के अंदर एक मैसेज है ना, दूसरी में दूसरा मैसेज है, तो जितनी रोज़ हैं उतने ही तो मैसेज होंगे। तो अगर मैं इसको, ये अब इन ज़ीरो इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है, अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ यहाँ पे, अब मैं करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 171 आएगा, ये देखो। तो अगर मैं ये मेरे टोटल मैसेज ना हो गए, तो सेम चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है, टोटल मैसेज को मैंने डी एफ डॉट शेप कर दिया तो टोटल मैसेज मेरे पास आ गए। अब मैंने देखना है मेरे टोटल मीडिया मैसेजेस कितने थे, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको क्या कर दिया कि जो डी एफ मैसेज है, जो मैसेज वाला कॉलम है, ये जो मैसेज वाला कॉलम है, यहाँ पे जहाँ पे भी मैसेज की जगह ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना, इमो मीडिया मोटिड, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपका जहाँ पे मैंने मीडिया भेजा है वहाँ पे मीडिया ओमिटेड आ रहा है, तो जहाँ पे भी मीडिया ओमिटेड लिखा आ रहा है ना, वहाँ पे क्या करो, उसकी शेप को दोबारा निकाल लो, वही चीज़ होगी कि जितनी रोज़ होंगी उसके देखोगा कितनी रोज़ होंगी, तो हमें बता देगा कितने आपने मीडिया मैसेज किए हैं। अच्छा, उसके बाद अब इमोजी वाले पे आ जाओ। इमोजी के अंदर वो क्या करेगा, डॉट स्प्लिट काउंट करेगा, इस वाले फंक्शन को रन करेगा, तो इमोजी लिस्ट को दोबारा उसको पास करवाएगा, और जाके जितनी भी इमोजी की लिस्ट होगी उसको सम कर देगा, उसकी पहले लेंथ लेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ काउंट करेगा, उसको आपस में सम कर देगा, तुम्हारे पास टोटल इमोजीज आ जाएंगे। उसके बाद आपने यूआरएल पैटर्न लिंक चेक करने हैं कि हमने कितने लिंक भेजे हैं, तो हमेशा हर लिंक का एक पैटर्न होता है जो कि HTTPS से ही स्टार्ट होता है और आगे उसका वो पैटर्न चलता है, तो वो उसका रिजेक्ट्स कोड ये आ गया। और सेम चीज़ हमने यहाँ पे की और फंक्शन कॉल करवा दिया और उसको लिंक को हमने स्टोर करवा दिया इस लिंक्स वाले के अंदर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट ग्रुप वाइज स्टैट्स, मीडिया मैसेज, टोटल मैसेज, मीडिया मैसेज, इमोजीज और लिंक्स। जब मैं इसको रन करता हूँ मेरे पास टोटल आ जाएंगे, देखो 171 मैसेज हैं टोटल, टोटल मैंने 22 मीडिया फाइल्स भेजी हैं, टोटल 12 इमोजीज शेयर हुए हैं। 12 इमोजीज कौन से, अगर ये लाफिंग इमोजी है ना तो वो एक लाफिंग इमोजी को एक दफ़ा ही काउंट करेगा, ठीक है, तो वो इस तरह चीज़ कर रहा है। खैर, और लिंक्स आ गए, टोटल लिंक मैंने भेजी हैं 16, तो हमें ये पूरे ग्रुप का स्टैट मिल गया। क्लियर हुआ? अच्छा, अब उसके बाद हुआ ये कि अब हमने देखना है कि हर एक पर्सन ने किस तरह वहाँ पे जो है वो शेयर किया है अपना मैसेज, हर एक पर्सन की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, उसने कितने मैसेज किए हैं, उसने कितने इमोजीज भेजे हैं, हर एक पर्सन ने, हर स्पेसिफिक पर्सन ने। तो सेम चीज़ दोबारा मैंने मीडिया मैसेज को देखने के लिए किया मीडिया ओमिटेड, और मैसेज डीएफ के अंदर मैंने क्या कर दिया कि ड्रॉप मीडिया और मीडिया मैसेज डॉट डीएफ डॉट इंडेक्स, कि अगर तो मीडिया मैसेजेस जो डीएफ है वो इंडेक्स पे आ रहा था उसको ड्रॉप कर दो। उसके बाद लेटर काउंट, कि हर पर्सन ने कितने वर्ड्स भेजे हैं, तो उसका सिंपल हमने मैसेज के ऊपर अप्लाई कर दिया लैम्डा एस, और उसकी टोटल लेंथ को, स्ट्रिंग की ना टोटल लेंथ को हमने काउंट कर लिया कि मैसेज की जितनी भी लेंथ होगी उसके टोटल वर्ड लेटर बन जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ड तो एक है, आपने एक मैसेज भेजा हेलो का, बट उसके अंदर लेटर कितने हैं, HELLO, 5 लेटर्स हैं, तो वो लेंथ को काउंट करेगा, 5 आ जाएगी, 5 को अप्लाई कर देगा इसके ऊपर और मैसेज में लेटर काउंट में चला जाएगा 5, तो वो इस तरह कर लेगा। वर्ड काउंट के अंदर वो क्या करेगा, वर्ड काउंट के अंदर वो देखेगा कि हर एक वर्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा है हसन लिखा है और आगे मैंने स्पेस दे दिया और अब मैं लिखता हूँ इज़, अब वो स्पेस डिफाइन कर रही है कि ये 2 वर्ड्स हैं। अगर मैं स्पेस नहीं देता और ऐसे इज़ लिख देता हूँ, ये तो एक वर्ड ही हुआ ना, ये 2 वर्ड तो ना हुए, ठीक है। तो वो एक स्पेस मतलब डिफाइन कर रही है कि आपके पास कोई नया वर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो वो स्पेस मैंने कह दिया कि अगर तो यहाँ पे स्पेस आ रही है कहीं पे भी किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, तो उनसे पहले सारे वर्ड्स को काउंट कर लो, टोटल लेंथ निकलेगी, टोटल लेंथ को अप्लाई कर दो इस वर्ड काउंट के ऊपर, तो हमारे पास मैसेज के डेफ के अंदर एक वर्ड, नया वर्ड आ जाएगा जिसको हम कहते हैं वर्ड काउंट। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे अब मैं कहूँगा कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ यूनिक ऑथर्स, अब हर एक ऑथर की यूनिक लिस्ट आएगी, वो किस तरह होगी, वो सिंपल है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट का एल पास कर दिया, वेरिएबल बना दिया, मैसेज डॉट डी एफ डॉट ऑथर के अंदर मैंने यूनिक कर दिया कि हर एक ऑथर यूनिक होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि अगर हसन का एक दफ़ा नाम आ रहा है दोबारा फिर वो कंटिन्यू हो, तो वो यूनिक चीज़ होगी। यहाँ पे मैंने रेंज पास कर दी। अब रेंज जब मैं पास कर रहा हूँ तो एक आई लगा रहा हूँ, फॉर लूप है, और रेंज में मैंने क्या कह दिया, कहाँ तक रेंज होनी चाहिए। अगर मैं उसको कहूँ कि 10 तक रेंज हो, बट अगर मैसेज करने वाले लोग 15 हैं तो वो तो कोई बात समझ नहीं आएगी, इसलिए हमने कह दिया जितने भी लोग होंगे उतनी रेंज लगाओ, अगर लोग 4 हैं तो 4, अगर लोग 70 हैं तो 70, ठीक है।
उसके बाद क्या करो, फ़िल्टरिंग आउट मैसेजेस ऑफ पर्टिकुलर यूज़र। अब वो हर इंसान के मैसेज को फ़िल्टर आउट करेगा, किसकी बेस पे, ऑथर की बेस पे। ठीक है, अगर तो मैसेज डेफ के अंदर जो ऑथर का नाम है वो एल के नाम के इक्वल आ रहा है तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग कर देगा। एक मिनट। इसमें था, ठीक है, तो उसके अंदर हुआ क्या कि वो मैसेज को काउंट करते स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या चीज़ देख ली, मैसेज टोटल पर्टिकुलर यूज़र तो हमने देख लिए। अब हमने देखना है कि हर एक यूज़र के टोटल मैसेजेस कितने हैं, हर एक यूज़र के। तो वो क्या होगा, हर एक यूज़र के वो मैसेज इधर से काउंट कर लेगा। फिर हमने देखना है कि शेप विल प्रिंट नंबर ऑफ रोज विच इनडायरेक्टली मीन्स द नंबर ऑफ मैसेज एग्जैक्टली। तो हमने मैसेज सेंट हर एक यूज़र के वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जितनी भी रोज़ होंगी हर एक पर्टिकुलर यूज़र की उतने उसके मैसेज होंगे। अब टोटल वर्ड्स को हमने काउंट करना है, टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो उसके लिए हमारा ये नमपाई का हमने सम फंक्शन कॉल किया, वर्ड काउंट हम पहले यहाँ पे काउंट कर चुके हैं, तो वो उसको ले जाएगा और मैसेज को डिवाइड कर देगा किसके ऊपर, टोटल मैसेजेस के ऊपर। तुम्हारे पास एक एवरेज निकल आएगी कि एवरेज हर पर्सन ने कितने वर्ड्स भेजे हैं। ठीक है, उसके बाद मीडिया, हर पर्सन की कितने मीडिया फाइल्स हैं वो चीज़ आ जाएगी। देन इमोजीज़, हर पर्सन कितने इमोजीज़ हैं वो चीज़ आ जाएगी। देन टोटल लिंक्स, हर पर्सन ने कितने लिंक भेजे हैं वो चीज़ आ जाएगी। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो अब मेरे पास तुम एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टैट ऑफ गिकियासन, टोटल सबसे ज़्यादा मैसेज मैंने भेजे हैं, टोटल 65 मैसेजेस भेजे हैं। हाँ, मेरा एवरेज जो वर्ड्स रहे हैं पर मैसेज वो 15 वर्ड्स रहे हैं। टोटल मीडिया मैंने भी भेजी हैं वो 17 है। टोटल इमोजीज़ में मैंने भेजे हैं वो 5 है। और टोटल लिंक्स जो मैंने भेजे हैं वो 3 है, 16 है। सेकंड पे आ गया जी स्टैट्स ऑफ शाहान यूएमटी। ठीक है, टोटल मैसेजेस 15 है, टोटल वर्ड्स जो भेजे हैं पर मैसेज वो 5 है, 5 पॉइंट ये सारा। मीडिया मैसेजेस सेंट 1, टोटल इमोजीज 3, लिंक कोई नहीं भेजा। देन सेम चीज़ फॉर फाहद, टोटल मैसेजेस कितने हैं सब कुछ क्या है। सेम चीज़ फॉर माहम। अच्छा, आप ये भी देखो 27 आ रहा है, 14 आ रहा है, ये ऑर्डर में नहीं आ रहा किसी भी असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो आप इसको कर सकते हो, सिंपल आपने इसको वहाँ पे आगे कॉल करना है, डॉट असेंडिंग ऑर्डर कर दो तो वो चीज़ हो जाएगी। बट मैंने अभी उसको चीज़ नहीं किया हुआ। तो आपके पास जितने भी यूज़र्स हैं आपके, उन सब का डाटा आ जाएगा, फ़हद, माहम, मुनीब, खुजैमा, सैरिश, हारिस, आमना, खुजंजला, तलहा, आमिर, सब के आपके पास नाम आ जाएंगे। जिसने भी कोई भी मैसेज किया है, एक मैसेज भी किया है तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे अभी ये तलहा है, ये हंजला है, हंजला यूएमटी ने एक मैसेज किया है, एक मैसेज इसका 6 वर्ड्स का था, कोई मीडिया नहीं भेजा, कोई इमोजी नहीं भेजा, कोई लिंक नहीं भेजा, बट उसका नाम ऐड हो रहा है। सो हम इस तरह हर पर्सन का नाम भी ऐड कर सकते हैं, हर पर्सन की पूरी डिटेल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि टोटल मैसेजेस आपकी पूरी चैट में कितने हुए हैं। टोटल मैसेजेस इन द सेंस ऑफ, अगर लाफिंग इमोजी 10 बंदों ने यूज़ किया है तो वो लाफिंग इमोजी आपके पास 10 बंदों ने यूज़ किया ना, तो वो 10 को एक ही काउंट करेगा, बिकॉज वो लाफिंग इमोजी तो एक ही है ना। ठीक है, तो वो उस चीज़ को एक ही काउंट करेगा। तो टोटल हमें जो टाइप ऑफ इमोजीज आए हैं वो 5 आए हैं। ओके, सो टाइप ऑफ इमोजीज तो अभी नहीं, 9 आए हैं, 9 आए हैं। ठीक है, वो पहले मैं रन नहीं किया, तो टोटल टाइप ऑफ इमोजीज कितने आए हैं, 9 आए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इमोजी आए हैं और उनका काउंट क्या था, कितनी दफ़ा कौन सा इमोजी रिपीट हुआ है। तो हमने सिंपल का किया, टोटल इमोजी लिस्ट वेरिएबल बनाया, उसमें एक लिस्ट हमने, पाइथन का ये होता है जो लिस्ट होता है, लिस्ट पास की ए फॉर बी इन मैसेजेस। तो उसके बाद हमने क्या किया, डी एफ डॉट इमोजी फॉर ए इन बी, सिंपल हमने वहाँ पे उसको लूप लगाई। और डिक्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, ये जो कलेक्शन हमारी लाइब्रेरी थी, कलेक्शन डॉट काउंटर, काउंटर क्या कर रहा है कि अब टोटल इमेजेस की लिस्ट को ये कलेक्शन को काउंट कर रहा है, ऑटोमेटिकली खुद काउंट करेगा। तो उसके बाद हमने इमोजी डिक्ट के अंदर क्या किया, सॉर्टेड, जो सबसे ज़्यादा है उनको सॉर्ट करना है, सबसे ज़्यादा सबसे बाद, थोड़ा कम, ये सॉर्ट होके आएंगे। उसके बाद हमने उसके ऊपर लैम्डा लगा दिया और रिवर्स ट्रू कर दिया।
तो रिवर्स ट्रू का मतलब ये है कि वैसे नहीं तो वो क्या करता है 0 टू ऑनवर्ड्स चलता है, बट हमने क्या किया बिग टू टॉप टू बॉटम अप्रोच को अपनाया, इसलिए हमने रिवर्स को ट्रू कर दिया। और इमोजी डेफ डी एफ के अंदर हमने क्या किया पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और उसके अंदर हमने अब एक नया डेटा फ्रेम बनाया है इमोजी का। इमोजी का डेटा फ्रेम बनाया है तो उसके अंदर मैंने क्या किया दो कॉलम्स बनाया है, एक इमोजी का उसका दूसरा काउंट का। और अब इमोजी डी एफ को जब मैं काउंट इधर करता हूँ तो ये देखो उसने कितने कहा था टोटल इमोजीज कितने आए हैं आपके पास 9 आए हैं। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टोटल इमोजीज आ रहे हैं। बिल्कुल भाई सही बात है। तो टोटल इमोजी जो आपका ये वाला इमोजी यूज़ हुआ है वो आपका 3 टाइम है, जो आपका ये दूसरा लाफिंग इमोजी हुआ है ये 2 टाइम है। अच्छा कुछ व्हाट्सएप ने इस तरह के इमोजीज भी यूज़ किए थे जो आपके यूनिकोड 8 के अंदर फॉल नहीं होते, तो इसलिए वहाँ उनकी जगह ना ये चीज़ आ जाती है। आपने मोबाइल में भी अपने देखा होगा, तो इस तरह के इमोजीज वो शो नहीं करवा पाता, तो वो 1 1 है। बाकी ये वाला इमोजी है इस तरह का ये है, तो वो 1 1 है। अच्छा अब आप क्या चीज़ देख सकते हो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के 100 में से कितने परसेंट इमोजीज किसके हैं कितने परसेंट किसके हैं। तो जब आप वो चीज़ करोगे तो ये भी आप प्लॉटली यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो हम भी सिंपल क्या कर रहे हैं एक पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब मैं पाई चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये चीज़ देखना आप, ये आ गया पाई चार्ट, ये मुझे बता रहा है कि इसका इमोजी क्या था कितने परसेंट था, और साथ में इधर ये चीज़ भी आ रही है। आप इसको सेव भी कर सकते हो डाउनलोड प्लॉट एज PNG, तो वो डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा प्लॉट आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं पानी पी लूँ, मुझे कोई यहाँ तक बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम अभी तक? ओके, अब आप इसके अंदर चीज़ें बड़ी ऐड कर सकते हो, आप इसके अंदर चीज़ें ऐड कर सकते हो, आप उनके मल्टीपल ग्राफ्स निकाल सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपके मोस्ट वर्ड्स कौन से यूज़ हुए हैं, मैंने मोस्ट इमोजीज निकाले हैं, आप मोस्ट वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। वो मैं आपको लाइब्रेरी बता देता हूँ, आप ट्राई करना, आप गूगल वगैरह भी करना, आपको आइडिया होगा। तो मोस्ट वर्ड्स आप निकाल सकते हो, वर्ड क्लाउड की लाइब्रेरी होती है, तो आप वर्ड क्लाउड करके भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस तरह की चीज़ें खुद भी कर सकते हो। अब खैर हम आगे आते हैं, इधर मैं करता हूँ कि मैंने अब क्या करना है लिस्ट निकालनी है टोटल मैसेजेस की, कि हर पर्सन ने कितने इमोजीज़ को भेजा है। पहले तो मैंने टोटल इमोजीज़ निकाले ना यहाँ पे, और उससे ऊपर मैंने यहाँ पे टोटल मैसेजेस और सारे स्टैट्स निकाले। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं निकाल रहा हूँ हर एक पर्सन ने कितने इमोजीज़ को यूज़ किया है, तो उसका मुझे चार्ट दो हर पर्सन के लिए अलग। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली एक लूप चला रहा हूँ, और उसके बाद df डॉट डमी और ऑथर, वो चीज़ जो हमने सिंपल ऊपर किया था कि ऑथर को हमने इक्वल करना होता है कि अगर ऑथर आ रहा है तो फिर ही आगे काम करोगे ना ऑब्वियसली। तो इतना काम तो हम पहले भी करके आए हैं ऊपर भी, ये प्रिंट इमोजी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। अब बस उसके नीचे जो हम चीज़ कर रहे हैं वो हम चार्ट वाला कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमने जो चीज़ की थी यहाँ पे वो हर पर्सन के इमोजीज़ के लिए की थी। यहाँ पे इमोजी सेंट हर पर्सन के इमोजीज़ के लिए की थी, तो इतना लॉजिक तो हमने ऊपर से ही उठाया है, ये वाला सेम इतना लॉजिक तो हमने ऊपर से ही उठाया है। यहाँ पे जो हमने बस ये चीज़ की है, ये हमने उस लॉजिक को अब एक ग्राफ की सूरत में प्लॉट करवाना है, और ग्राफ कौन सा है px डॉट पाई, पाई ग्राफ बनेगा। जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे हर पर्सन का ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। अब इधर देखना, जिसने कोई भी ऐड नहीं किया इमोजी, नाम उसका भी आएगा बट उसका कोई ग्राफ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मेरा आ गया कौन सा किया, कितने परसेंट किया, हर चीज़ वो आ गई। काउंट कितना था देखो इमोजी 2, और इसके ऊपर जैसे मैं लेके जाऊँगा अपना माउस तो 2 काउंट है, इसका 1 काउंट है, 1 काउंट है, 1 काउंट है। तो ये 100% में से आपको बता रहा है। शहान का आ गया जी, किसने 3 अपलोड किए थे तो 3 ये चीज़ आ गई। फ़ाहद, माहम, मुनीब, तो ये सारे आपके पास। जिसने अच्छा कोई नहीं ऐड किया, जैसे ये हारिस है, मैं आमने, इन्होंने कोई ऐड नहीं किया। हंसला किसी ने कोई नहीं भेजा, ठीक है। तो इनके कोई भी इमोजी नहीं बना, तो पाई चार्ट नहीं बना। बट जैसे इधर अब ये है तो इसने ये चीज़ की है तो इधर 2 आ गया, इसके ऊपर ये है तो इसने किया तो इसके पास एक, इसने सिर्फ एक इमोजी किया था तो 100% पे एक चार्ट बन गया। तो आप इसलिए पर्टिकुलर हर इंसान का निकाल सकते हो। ये डेटा मेरे पास बहुत छोटा है कि 171 मैसेजेस हैं बस, चूँकि मेरा पहले मोबाइल रीसेट हो गया था जिसकी वजह से मेरे पास प्रीवियस अपने ग्रुप का डेटा नहीं था। बट आप अगर इसको फ्रॉम फर्स्ट डे निकाल लो, या जिससे आपकी 1 साल तक बात हो रही है, तो वो कितने हज़ारों में मैसेज होंगे, तो उसका डेटा जब आपके सामने आएगा तो वो एक बड़ा फैसिनेट होगा।
तो ओके, सो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे टोटल मैसेजेस देख रहा हूँ मैं। टोटल मैसेजेस मैं क्या कर रहा हूँ कि चेंज मैसेज काउंट टू वर्ड काउंट, बिकॉज मैसेज काउंट डिडंट एग्जिस्ट इन द डेटा फ्रेम। तो अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैसेज काउंट को मैं वर्ड काउंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और डेट, टोटल डेट क्या है, मैंने ग्रुप बाय किया उसको, डेट वाले कॉलम को ग्रुप बाय किया और उस पर सम अप्लाई कर दिया, उसने सारी डेट्स को सम कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लाइन प्लॉट बनाया, लाइन ग्राफ बनाया, जिसके अंदर मैंने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, डेट को, वाई एक्सिस पे क्या रखा है, कॉलम को, टाइटल वर्ड काउंट को। टाइटल क्या बनाया है, नंबर ऑफ़ मैसेजेस एज टाइम्स मूव्स ऑन। और जो उसका एक्स एक्सिस के ऊपर जो हमने एंटिक्स किया वो 20 है, जो उसका वो है काइंड ऑफ एंगल आप कह सकते हो। तो जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास ये देखो आ गया, जुलाई 18:00 टाइम से हमारा ये मैसेज स्टार्ट हुए। स्टार्ट पे हमारे ये वर्ड काउंट 24 था, 124 था, ठीक है। टोटल मैसेजेस नहीं, टोटल वर्ड्स। जैसे ही बढ़ता गया 19 जो हर डे का ये देख रहा है, 19 जुलाई पे आया तो इतने, अच्छा 20 जुलाई पे आया तो इसमें वर्ड काउंट ज़्यादा हो गया, 328 हो गया, तो इसको स्पाइक मिल रही है, देखो स्पाइक मिल रही है। उसके बाद 21 जुलाई को मैं 20 और 21 के दरमियान ज़्यादा कोई मैसेज नहीं हुए तो इसको स्पाइक नहीं मिली, तो 21 जुलाई को कोई मैसेज नहीं हुआ, एक मैसेज इतना कि 218 मैसेज हुए, ठीक है। उसके बाद और कम मैसेज हुए तो स्पाइक कम हुई, नीचे आई, सिर्फ 22, एक दो मैसेज हुआ है 22 जुलाई को। आप देख सकते हो चैट के ऊपर, 22 जुलाई के अंदर जाओ और देखो कि क्या कोई मैसेज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, एक तो मैसेज ही होगा बस 22 जुलाई का। उसके बाद दोबारा फिर स्पाइक मिली 23 जुलाई, दैन 24, दैन 25, जब मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, ये 25 जुलाई का मेरे पास उसके रिसेंट है। तो अगर आप आज का एक्सपोर्ट करते हो चैट तो रिज़ल्ट डिफरेंट आएंगे, क्योंकि 2-3 दिन ये भी ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैं एक हॉरिजेंटल बार ग्राफ बनाता हूँ। तो बी आर, तो हम अगर मैं इसको बार को ऐसे करूँ, ये एच करूँ, तो अब ये चीज़ देखना, ये मुझे वर्टिकुलर बार ग्राफ बना के देगा। देखो ये वर्टिकुलर बना है, लेकिन इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह के जगहों पे हम हॉरिजेंटल को यूज़ कर लेते होते हैं। तो मैं बार एच जब कर दूँगा तो मुझे हॉरिजेंटल बार ग्राफ देगा। तो अब ये कर क्या रहा है, डीएफ वाले को वैल्यू काउंट कर रहा है, उनकी वैल्यूज़ को टोटल काउंट कर रहा है, और उनके टॉप 10 हेड के ऊपर जो टॉप 10 वैल्यूज़ हैं उसको उस पर बार ग्राफ को अप्लाई कर रहा है। और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ मैसेज हैं, वाई लेवल पे डेट है। तो ये डेट आ गई सारी, ये मैसेजेस आ गए। तो हर डे के ऊपर 22 को कितने मैसेज हुए, 5 मैसेज हुए, तो अराउंड 5 मैसेज हुए। 23 को अराउंड 15 मैसेज हुए। और ये आपके पास 19 आ गया, 19 को अराउंड भी 14-15 मैसेज हुए। 18 को भी अराउंड आपके 15 मैसेज हुए। 20 को आपके 20 मैसेज हुए। 24 को आपके अराउंड 26-27 मैसेज हुए। तो आपके पास ये पूरा डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद फर्दर ऑन हम चलते हैं, और फर्दर ऑन इसमें एक बड़ी चीज़ आ जाएगी आगे, डेज, डे ऑफ वीक। इसको मैं कर दूं, हर दिन आपके कितने मैसेज हुए और क्या उसकी अप्रोच रही बेसिकली, ठीक है। क्या अप्रोच रही, कितने मैसेज, क्या आपका वो ट्रेंड रहा मैसेजेस में। तो उसके अंदर मैं आप यहाँ पे एक चीज़ बना रहा हूँ, मैं नेट सा बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे वो दिखा देगा। इसको आप लाइन पोलर बेसिकली क्या देते होते हो। तो इधर मैंने पूरे डे को पहले डिफ़ाइन कर दिया। ओके 15 मिनट आएंगे, हाँ बड़ा इजीली हो जाएगा। पहले डे को डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद डेटा फ्रेम के अंदर मैं जाके सारे मैसेजेस, डेट ऑफ डे के अंदर मैंने डेट लगा दी, डे ऑफ डेट के अंदर मैंने डे ऑफ डेट लगा दिया, और डे ऑफ वीक लगा दिया कि कौन सा दिन है। और उसके बाद ग्रुप बाय कर दिया डे ऑफ डेट के ऊपर, और सम कर दिया सारी डेट्स को। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये देखो टोटल पूरा एक चार्ट मिल जाएगा। ये भी इसके मैसेज कम है तो ये बहुत छोटा दिखा रहा है, बट वो एक चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। आप इसको इसकी जगह आप कोई और चीज़ भी यूज़ करते हो। मैंने तो ये बेसिकली ये पोलर नेट यूज़ किया, तो ये चीज़ यूज़ की है। तो आपके पास ये चीज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद फर्दर ऑन जो हमने एक लास्ट चीज़ जो मैंने फिर इसमें ऐड की, कि आपने अगर देखना है कि एक दिन में, आप तो हमने ऊपर देख लिया कि किस दिन कितने मैसेज हुए, बट अगर मैं अब कहता हूँ कि एक दिन में ज़्यादा मैसेज किस वक्त हुए, तो वो चीज़ कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सिंपल टाइम आपने पहले तो यहाँ पे मैसेज डीएफ के ऊपर टाइम की जगह कौन सा ऐड किया था, टाइम की जगह आपने ऐड किया था डेट। तो उसने डेट वाले के ऊपर जाके मैनिपुलेशन की।
अब हम उसको ऐड करते हैं टाइम वाले के ऊपर। तो टाइम वाले कॉलम तो हमारे पास है ना, टाइम वाले कॉलम की वैल्यू कौन सा, हमने टोटल टाइम को इकट्ठा किया, उसके टॉप 10 हेड निकाला, टॉप 10 वैल्यू टाइम निकाले, और उस पर बार हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट ग्राफ कर दिया। एक्स लेबल पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ़ मैसेजेस, जो कि यहाँ पे लिखे आ गई है, देखो नंबर ऑफ़ मैसेजेस, और वाई लेबल पे लिख दिया टाइम, तो वह लेबल पे आ गया टाइम। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास कि 9:38 पे आपके पास सबसे ज़्यादा आप मैसेज 3 मैसेज होते रहे, इस टाइम पे इतने मैसेज हुए, शाम को 7:32 पे आपके पास 5 मैसेज तक गए हैं। तो आपका मैक्स मैसेज किसी भी टाइम में वो 5 काउंट था। तो ये आपको उसने एक रेंज दे दी है। दिन के टाइम एएम कोई भी नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो इट मीन्स कि हमें खुद भी पता है कि एएम में हमारे बहुत ज़्यादा कम मैसेज होते हैं, नहीं मैसेज होते। तो आपके पास एवरेज टाइम एक ये आ गया। तो इसके अंदर आप और चीज़ें भी काफ़ी ऐड कर सकते हो, बट मैंने जो इसमें किया था उस पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आप वो तो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स इवॉल्विंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उनको करते रहते हो, बट आप इनको इस तरह चीज़ को कर सकते हो, तो उसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यस, अभी तक ये सारा प्रोजेक्ट था। करना क्या आपने, सिंपल आपने इसको अब रन कैसे करना है, आपको इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपल आपने इसको रन कैसे करना है। सबसे पहले आपने सीक्वेंस के अंदर सारे टैब्स को रन करना है। इसको रन किया, इसको रन किया, और जब आप इसको रन करोगे, हर एक को रन करते कि जब आप इसको रन करोगे तो आपने अब अपना डेटा यहाँ पे ऐड करना होगा। वो कहेगा एंटर फाइल पाइथन। तो आपने सिंपल जहाँ से भी अपना, मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप, जहाँ पे आपके पास ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा होता है ना, क्लियर चैट का ऑप्शन आ रहा होता है, वहीं पे आपने एक्सपोर्ट चैट का ऑप्शन करके वहाँ से एक्सपोर्ट चैट कर ली, और उसको आपने अपने लैपटॉप में या जहाँ पे भी आप उसको रन करो, ऑब्वियसली लैपटॉप में ही कर रही होगे, लैपटॉप में ले आए। लैपटॉप में लाने के बाद आपने उसको सिंपल यहाँ पे आए, और यहाँ पे उसने आपको अपलोड टू सेशन, और आपने अपनी फ़ाइल को, आपकी इधर फाइल है, कहाँ पे फाइल है, आपने उसको आके फ़ाइल को अपलोड कर दिया। तो यहाँ जब फाइल अपलोड हो जाएगी, यहाँ से आके उसका कॉपी पाथ करके, तो यहाँ पे जो भी उसका एंटर आ रहा होगा वहाँ पे आप कॉपी पाथ करके एंटर मार दो, तो वो आपका एंटर हो जाएगा। कॉपी पाथ करके वहाँ पे एंटर कर दो, और नेक्स्ट वो जब रन हो जाएगा, टिक आ जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन पे फिर दोबारा हर एक को रन करते जाओ, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो सारे क्रेडेंशियल्स खुद ब खुद दे देगा। और अगर आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो थोड़ी सी रेगुलर एक्सप्रेशंस को पढ़ो, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो पाइथन में हम करते हैं बेसिकली। बाकी इसमें पांडास और उस तरह की बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें तो है ही नहीं है, आप देख लो ना। सिंपल ग्रुप बाय कर रहे हैं, सिंपल ज्वाइनिंग, जो हम पांडास की ज्वाइनिंग तो हमने शायद एक या दो जगहों के अलावा कहीं पे यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। को बहुत ज़्यादा बड़े हम चार्ट्स भी नहीं बना रहे, सिंपल ग्राफ, पाई ग्राफ्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, सिंपल 2-3 ये चीज़ें हैं। बस हो क्या रहा है, सिंपल सारी मैनिपुलेशन हो रही है स्ट्रिंग की। तो अगर आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सीख जाते हो, तो आपको कल को अगर कोई स्ट्रिंग डेटा सेट मिलता है, जैसे चैट का डेटा सेट था या कोई और डेटा सेट है, अगर आपको चैट बॉट बनाते हो आप कल को, तो आपको चैट बॉट के लिए तो स्ट्रिंग डेटा सेट चाहिए ना, जिनके अंदर आपके पास स्ट्रिंग्स की चीज़ें हों। तो आपको स्ट्रिंग सीखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन सीखने पड़ेंगे, पाइथन की स्ट्रिंग सीखने पड़ेंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सीखनी पड़ेगी। तो आप उसको उस पर फोकस करो, तो ये चीज़ तो बड़ी ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और फॉर डैट बीइंग सेड,